हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ पर्सनल कारण की वजह से मैं सेकंड पार्ट नहीं डाल पाया था, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अभी मैं डाल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और फिर आपसे कंटिन्यू करूँगा, आपको जो भी अपडेट हो, जो भी क्वेश्चंस हो। तो देखिए, 50 क्वेश्चन तक तो हमने कर दिया था पिछले वीडियो में। बस कुछ मैथ के क्वेश्चंस बाकी थे जो मैं करा दूंगा आपको। अभी मैं 51 क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नसीम अल बाहर भारत एवं निम्र में से किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, ईरान, ओमान या फिर सऊदी अरब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओमान। चलिए 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पे मनाने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है केरल, गुजरात, पंजाब या फिर राजस्थान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है राजस्थान। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिल्का झील कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर या फिर उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस तारीख से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है। आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2020, 1 जून 2020, 1 सितंबर 2020 या फिर 1 जनवरी 2020। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए, वो है 1 अप्रैल 2020। 55 नंबर क्वेश्चन भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्वाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य में प्रारंभ की गई है। आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या फिर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है केरल। 56 नंबर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है। आपका ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अभी 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है। आपका ऑप्शन है बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, थाईलैंड या फिर नामीबिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है बोत्सवान। 58 नंबर क्वेश्चन ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। आप जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा अनावृत किया गया था। आपका ऑप्शन है गगन मित्र, व्योम मित्र, वायु मित्र या फिर मानव मित्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है व्योम मित्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 नंबर कि कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्ट टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्ट टैग जारीकर्ता बन गया है। आपका ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली स्थापित मुबारक चौक का नाम बदला गया, वे किस युद्ध में शहीद हुए। आपका ऑप्शन है 1962 का चीन भारतीय युद्ध, 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध या फिर बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारगिल युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जनवरी 2020 को प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। आपका ऑप्शन है गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु हर राय, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है गुरु गोविंद सिंह। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना है। आपका ऑप्शन है सरदार सिंह, रानी रामपाल, PR श्रीजेश या फिर वंदना कटारिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है रानी रामपाल।
63 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अमेजन वर्षा वन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है इक्वाडोर, ब्राज़ील, पेरू या फिर कोलंबिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में स्थित है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 6 वर्षों के उपरांत साधारण ब्याज मूल धन के 30% के बराबर हो तो ब्याज मूल के बराबर डैश में होगा। आपका ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है 20 वर्ष। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शतरंज की बिसात के 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। बिसात के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई सीमा की शतरंज की बिसात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या है? क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी इसके लिए आंसर मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 सेंटीमीटर। बाकी जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बता दूंगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है कि 2 तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु है। आपका ऑप्शन है 1, 4, 5 या फिर 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो है 6। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्या कह रहा है कि 2 पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है जल शीतलन, वायु शीतलन, तरल शीतलन या फिर वाष्प शीतलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है वायु शीतलन यानी कि एयर कूलिंग। 68 नंबर क्वेश्चन स्टॉप, STOP, साइन का आकार नहीं, साइन का डैश आकार है। STOP स्टॉप साइन का कौन सा आकार होता है? ये आपका ट्रैफिक सिग्नल से क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है अष्टकोणीय, वृत्ताकार, त्रिकोणीय या फिर किसी भी आकार का हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है अष्टकोणीय। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या कह रहा है? निम्न दर्शाया गया संकेत का अर्थ है। इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका क्या मतलब है? नो यू टर्न, दाहिने मत मुड़िए, सड़क समाप्त होती है और वापस जाना चाहिए या फिर यू टर्न लिया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो यू टर्न, मतलब यू टर्न नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? वाणिज्य वाहनों के आउट में इंजन आगे, पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आपका ऑप्शन है उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग करना, बेहतर वजन वितरण के लिए, ईंधन इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए या फिर चेचिस के वजन को कम करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है बेहतर वजन वितरण के लिए। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है। आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम मिश्र धातु, कास्ट स्टील, दबाव स्टील या फिर कास्ट लोहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कास्ट लोहा। 72 यानी 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संकेत, ये एक आपका संकेत दिया है ये वाला, कह रहा है इसका अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है सड़क अधूरी है, परिवर्तन टी चौराहे आगे है, आगे सड़क विभाजित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है आगे सड़क विभाजित है, मतलब आगे से सड़क डाइवर्ट हो गई है, मतलब 2 भागों में बट गई है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिससे पावर ब्रेक कहा जाता है डैश का उपयोग करता है। आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, संपीड़न हवा, निर्वात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है संपीड़न हवा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त नाम ABS क्या है? आपका ऑप्शन है एंटी लॉक गियर सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्लॉक सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है? आपका ऑप्शन है आयशर मोटर, ICML, चिंकरा मोटर या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है ये सभी। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ईंधन के मूल घटक हैं। आपका ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन या फिर सल्फर और हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है कार्बन और हाइड्रोजन। 77 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि ओपेक
यानी कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रेलिया, या फिर कतर दोहा, रियाद सऊदी अरब, या फिर अंकारा टर्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे जलवायु दर्शाता है, आपका ऑप्शन है किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन औसत मौसम और इसकी संख्या विभिन्नता, एक साल में औसत मौसम, या फिर यह वर्षण में हुए बदलाव की मात्रा को दर्शाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है एक साल में ऑप्शन नंबर ए, वो है किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन औसत मौसम और इसकी सांख्यिकी भिन्नता। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है पीएम जनधन योजना, मेक इन इंडिया, कौशल भारत मिशन, या फिर पीएम मुद्रा योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है पीएम जनधन योजना। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 पर जियो टैग्ड डेटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है आरोग्य सेतु, सहयोग ऐप, भीम ऐप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है सहयोग ऐप। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, या फिर क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, या फिर कलेक्शन एक्शन समिट 2019, टॉप ब्रांड ब्रिथिस एंड लेट अदर्स लिव, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन। 82 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है। आपका ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री के पद पे, केंद्रीय रेल मंत्री के पद पे, भारत के प्रधानमंत्री के पद पे, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ओजोन, रेडॉन, फ्लाई ऐश, या फिर एथिलीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है एथिलीन, फ्लाई ऐश। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु गुणवत्ता सूचांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है यह हवा के रंग का इंगित करता है, हवा के रंग को इंगित करता है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर को पूर्वानुमान करता है, यह ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को निर्धारित करता है, या फिर यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है जिसे मुख्य रूप से हवा सल्फर की मात्रा है। आपका ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, वो है यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है। 85 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ए और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IKM नाम की प्रदर्शनी किस केंद्र मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? आपका ऑप्शन है MSME मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधारित मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, या फिर इस्पात मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। 87 नंबर कह रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे? आपका ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी फंड, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस, कॉर्पर्स फंड, या फिर UNFCC फंड, या फिर निर्भया फंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कॉर्पस फंड। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुदोल जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया था। आपका ऑप्शन है किया गया था किस राज्य में लागू किया जा रहा है?
आपका ऑप्शन है केरल, मणिपुर, असम या फिर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है मणिपुर। 89 क्वेश्चन यानी कि 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है केनिची आयुका, चंगुमोकू, वुगेंटर, बटचेक या फिर गकू नकनीस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है केनिची आयुकावा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है परेश रावल, प्रकाश राज, नसीरुद्दीन शाह या फिर श्री राम लालो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परेश रावल। 91 यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान या फिर तजाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है उज्बेकिस्तान। 92 यानी 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीकी का उपयोग करता है। आपका ऑप्शन है भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NAMASTE भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है। आपका ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। 94 नंबर किसानों को आपूर्ति श्रृंखला पर जुड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर यानी कि CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है किसान रथ, किसान सभा, किसान सुरक्षा या फिर किसान समृद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वो है किसान सभा। 95 नंबर क्वेश्चन होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टल किस भारतीय राज्य की एक पहल है। आपका ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब या फिर केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन 96 नंबर कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल और क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, बड़ों का ख्याल रखें, दादा दादी और बचाव अभियान या फिर सुरक्षा समृद्धि अभियान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया है। आपका ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या फिर नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी है भारतीय लघु उद्योग विकास